हेलो गाइस, जैसे शाम राधे राधे। कैसे हो आप सब? हम भी बिल्कुल ठीक है और आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस अभी हो रही है रात के 8 बज चुके हैं, क्योंकि मैंने आज ब्लॉग रात के 8 बजे से चालू करा था। मुझे शाम का ही आज था कि मैं आज शाम को काम करते करते ही ब्लॉग बनाऊँगी। और गाइस पूरा घर इतना फैला हुआ था ना, क्या बताऊँ। सुबह हो शाम हो, घर तो हमेशा फैलता ही है, क्योंकि हम औरतों के लिए काम हमेशा घर में हाजिर रहता ही है ना गाइस। इतना घर फैल जाता है ना, क्या ही बताऊँ। सुबह शाम एक ही काम करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे घर में हो तो घर फैल जाता है। तो यहाँ पर दीपांशु हाथ में धो के आ गया था, क्योंकि उसकी थी ट्यूशन और उसकी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। सो गया था शाम को, क्योंकि स्कूल से आता है ना, दिन में थक जाता है, दिन में सोता नहीं, तो शाम के टाइम सो गया। तो आजकल खुशी और बच्चों को भी पढ़ाती हैं हमारे साइड में जो कमरा है वहाँ पे। तो मैंने कहा आप पहले उधर पढ़ा के आ जाओ, उसके बाद दीपांशु को पढ़ाना, क्योंकि दीपांशु तब तक उठ जाएगा। तो 8 बज गया था, दीपांशु उठ गया था, तो मैंने उसको तैयार कर दिया हाथ में धुला के। उसके बाद मैं लग गई अपने किचन के काम पे। किचन में ये था कि जल्दी जल्दी खाना बनाओ। उससे पहले खाना नहीं बनाया, क्योंकि दीपांशु सो रहा था, मेरे को पंखा बंद करना नहीं था, क्योंकि उसकी नींद खराब हो जाती। और जल्दी जल्दी इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे घर पर भेजना था खाना। क्योंकि मम्मी को मैं बोल के आई थी, मम्मी खाना मत बनाना, मैं घर से ही बना के भेज दूँगी। तो मैंने एक तरफ चावल एक तरफ दाल चढ़ा दिया है, और साथ साथ में बना रही थी आलू की भुर्जी। तो फटाफट में आलू काटने लग गई। जब तो खुशी आ रही थी, दीपांशु के साथ में बैठ गई। मैंने चेक करना था कि उसका काम पूरा हुआ कि नहीं। तो काम तो खास उसका हो चुका था, मतलब फाइनली काम हो गया था। मैंने फिर भी उसको बोला कि आप पहले चेक कर लो, लिखने वाला है तो नहीं, कुछ आपको याद करने वाला है तो नहीं। लेकिन वो पूरा टाइम ऐसे मेरे को बातों में लगा के उसने रखा। उसने कॉपी खोल तो रखा था, बट उसने बातों में ही लगाया और मेरे से बातें करे जा रहा था। इतने में खुशी आ गई। तो खुशी ने कहा आप पढ़ रहे थे तो टेबल क्यों नहीं लगाया। तो उठा और फटाफट सबसे पहले टेबल ही लगाने गया। मैंने भी उसको बोला था टेबल लगाओ, लेकिन उसने कहा खुशबू आएंगी तो लगाएंगे। उसके बाद मैं फिर दोबारा लग गई अपने किचन में, क्योंकि मैंने आलू की भुर्जी काट ली थी। काटने के बाद मैं सीधा आ गई, फटाफट मैंने चढ़ाया। दाल मेरा उबल चुका था, मुझे तड़का लगाना था बाद में, तो मैंने खाली उबालने रख दिया दाल को। तब तक मेरा दाल उबल रहा था, मैंने काट लिया आलू। उसके बाद मैं आ गई सीधा आलू की भुर्जी चढ़ाने। उसके बाद मैं लगाऊंगी दाल में तड़का, क्योंकि मेरा चावल भी बन चुका था साथ में। तो मैंने कहा पहले भुर्जी चढ़ा दो, उसके साथ साथ मैं दाल का भी तैयारी कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर चढ़ा दी पतीला, क्योंकि दाल में मेरे को लगाना था तड़का। उसके बाद मैंने तेल डाली, जीरा डाली। उसके बाद मैं डालूँगी प्याज। साथ साथ मैं आलू को भी चला रही थी, साथ साथ मेरा हाथ भी जल गया। और यहाँ पे मेरी प्याज भून रही है और मेरा फ़ोन बार बार गिर रहा है। बार बार सेटिंग करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि अभी मेरे को अच्छा सा जगह नहीं मिल रहा किचन में ब्लॉग बनाने के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर किचन की ब्लॉग बनाऊँ खाना बनाते हुए। इसीलिए मैं हुई कि वीडियो बनाना चाहती हूँ, बट कभी कभी ना फ़ोन गिर जाता है, ब्लॉग बनाते बनाते हिल जाता है, टेढ़ा हो जाता है। फिर भी मैं बना ही लेती हूँ गाइस। तो फटाफट देखो मेरी भुर्जी तैयार हो चुकी है। और मुझे बनाना था दाल अच्छा सा, क्योंकि मेरा बहुत मन था दाल चावल और आलू की भुर्जी खाने का। मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक से खाते हैं दाल चावल और आलू की भुर्जी, और सीमा दीदी को भी बहुत पसंद है। लेकिन उनका भी डाइट चल रहा था, तो उन्होंने मना कर दिया। मम्मी को बोला चावल, तो मम्मी ने कहा कि नहीं, बस दाल और थोड़ी सी भुर्जी भेज देना, क्योंकि आलू भी खाएंगे नहीं। तो बस पापा के लिए था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही डाला था पापा के लिए,
क्योंकि मम्मी को है आलू खाना मना, इसीलिए फिर भी कभी कभार चल जाता, रोज़ नहीं। तो फटाफट मेरा दाल सब कुछ तैयार हो गया और दाल भी इतना अच्छा बनाते, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। गाइस अगर फैमिली के लिए अच्छे से खाना बनाना तो सच में बहुत अच्छा बनता है। तो गाइस फाइनली सारा काम हो चुका है ख़त्म मेरा, और घर पे भी खाना भेज दिया है, और मैंने सारा किचन भी साफ कर दिया है, और इधर भी सारा समेट दिया है गाइस, क्योंकि सारा काम साथ साथ कर रही थी। मैं खाना भी बना रही थी, घर भी समेट रही थी, और बर्तन भी धो रही थी मैं साथ साथ। सारे बर्तन भी लगा दिया है मैंने, और अभी नहाई थी तो थोड़े से कपड़े भी धोती हूँ मैंने, ऐसे ही बाल्टी उल्टा करके रख दिया है, पानी निकल जाएगा तो फिर ऐसे पंखे में हिला दूँगी, क्योंकि मशीन में इतने कपड़े ड्राई नहीं होंगे, आवाज़ करने लग जाएगा वो। और अब बस ये लास्ट मेरा काम बचा है कपड़े वगैरह तय करने की। अब ये मैं आराम से बैठ के कपड़ा तय कर लूँगी। और दीपांशु की भी ट्यूशन आज ख़त्म हो गई, थोड़ा लेट हो गया था आज, क्योंकि जब खुशी आई थी दीपांशु सो रहा था, तो अब सामने के राइडर आए हैं ना, तो अब उनको भी खुशी पढ़ाने लगी हैं। तो मैंने कहा पहले आप उनको पढ़ा के आ जाओ, फिर दीपू को पढ़ाना। तो आज खुशी ने भी 10 बजे तक दीपांशु को पढ़ाया है, तो ट्यूशन भी ख़त्म हो चुका है, अब 10:30 भी हो गया। हस्बैंड भी आके घर पे गए हैं मम्मी से मिलने, और साथ में खाना लेके चले गए हैं। खाने में दाल और आलू की भुजिया बनाई थी मैंने, बस मम्मी से पूछा रोटी भी बनाओ, मम्मी ने कहा नहीं रोटी मैंने बना लिया, बस कुछ सब्ज़ी भेज देना, तो सब्ज़ी भेज दिया मैंने। तो गाइस ठीक है, मैं भी आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे। अपना ध्यान रखना, क्योंकि सावन का मौसम है, तो अभी खूब मौसम अच्छा भी हो रहा है, ठंडा भी हो रहा है, और बारिश तो यहाँ पे कम हो रहा है, और जगह तो बहुत